नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया में। यहां हम अपने नए प्रधानमंत्री के लिए एक एजेंडा तैयार करेंगे। हमें ऐसा विश्वास है कि इस एजेंडा के साथ हिंदुस्तान की तकदीर को बदला जा सकता है। आज का एजेंडा है शहरी विकास। हमारे देश के लगभग 33% लोग शहरों में रहते हैं। ये संख्या आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ेगी। विशेषज्ञों के एक ग्रुप ने यह एजेंडा तैयार किया, जिसमें से आज हमारे साथ है शैलजा चंद्रा, दिल्ली सरकार की पूर्व मुख्य सचिव, आर जगन्नाथन, फोर्ब्स इंडिया और firstpost.com के मुख्य संपादक, और सैटेलाइट द्वारा मुंबई से हमारे साथ हैं जयतीरथ जेरी राव, वैल्यू एंड बजट हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, और टीवी मोहनदास पाई, मणिपाल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन और बेंगलुरु के एक प्रमुख नागरिक। धीरज नैयर भी इस पैनल में हैं, जो कि सारी व्यवस्था के सूत्रधार हैं। अनेक लोगों ने हमें ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर अपने सुझाव भेजे हैं और उनमें से कुछ आज हमारी ऑडियंस में भी हैं। यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप भी इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर अपने आइडियाज भेजें और हम आपको भी अपने अगले शोज में इनवाइट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स 1, 2, 3, वो क्या हैं जो कि एजेंडा पे होंगे। तो पहला हमारा है कि नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जो कि आज 0.7% जीडीपी उस पर स्पेंड होता है, उसको 1.1 से 1.4% तक बढ़ा दीजिए और 5 से 7 साल में इसको बढ़ाइए। लेकिन अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। तो हमारे जो पॉइंट्स 2 और 3 हैं वो लिंक्ड उसके साथ हैं। एक है कि परमिट चार्टर सिटीज, नए शहर बनाइए, लेकिन उन शहरों को इस तरह से आप एम्पावर करिए कि वो शहर अपने रूल्स खुद बनाएं, वो जो टैक्स कलेक्ट करें वो अपने पास रखें, जिससे सिटी एजेंसीज को अपनी फाइनेंसिंग खुद करने में काफी फायदा हो। शैलजा जी, पहला सवाल आपसे, ये जो 3 पॉइंट्स हैं कितने डूएबल हैं, कितने क्रिटिकल हैं? क्रिटिकल तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ये अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन की बढ़ोतरी कुछ 50% होने वाली है मुंबई और बेंगलोर को छोड़ के, हमारे बड़े शहरों को देख के। अगर इतने तो पॉपुलेशन बढ़नी है तो उनको सुविधा तो चाहिए, रहने के लिए चाहिए, रास्ते चाहिए, सीवेज चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, कितने और चीज चाहिए, स्कूल और ये सब हेल्थ सेंटर्स वगैरह, मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूं। उसके लिए पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे और अभी तक हमने कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस किस्म का बनाया नहीं। जवाहरलाल नेहरू जो GNNRUM है बहुत अच्छा है, पर टारगेटेड था। अब तो चाहिए कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखें कि जब लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं और पॉपुलेशन अपना बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं जो सेल्फ जेनरेटिंग हो। ये नहीं कि भाई ऊपर से पैसे नीचे नीचे नीचे, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट्स देते भी नहीं है लोकल बॉडीज को। तो ये जो आइडिया है आपने जो अभी जिक्र किया, ये चार्टर्ड सिटीज का, तो बहुत अच्छी आइडिया है, क्योंकि वहां पे अगर आप नया लॉ ला दे कि आप अपने आप चलाइए, अपने आप यूजर चार्जेस लगाइए, अपने आप लोगों से वसूल करें और इन्वेस्ट करो और मॉडर्न सिटी बना दे, तो अच्छा है। पर उसमें सिर्फ एक मैं कॉशन करना चाहती हूँ कि ये सारी चीज अगर प्राइवेटाइज हो तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्कूल्स, उनके लिए सुविधा, वो इग्नोर हो जाएंगे। जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है कि जो पैसे आप कमा सकते हैं, बस उसी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। नहीं, चलिए वो तो खैर एफर्मेटिव एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, वो तो बहुत जरूरी और बहुत जरूरी और हिंदुस्तान में हर स्कीम में वो तो होता है। लेकिन मैं एक थोड़ा इसमें टाइम और आपके साथ एक फॉलोअप सवाल कि 50 सिटीज अगर आप ऐसी बनाते हैं चार्टर सिटीज, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसको आज के दिन में वो कंट्रोल करता है सिटी को, क्या वो कंट्रोल छोड़ेगा? अगर पैसा आ रहा है इस शर्त पे सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि हम इतना देंगे, आपको इतना डालना है और अब ये चार्टर्ड सिटी बनने दो। अब सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट जहां है, लोकल MLA जो है, लोकल MP है, वो कहेगा कि ये तो मेरे क्षेत्र में था, अब मैं कहां रह गया अगर ये लोकल लॉज बन जाए। तो ये एक थोड़ा सा देखने पड़ेगा कि उनकी भी वहां पे कोई रोल रहने पड़ेगी, वरना वो करने नहीं देंगे, वरना वो नहीं हो नहीं पाएगा। मैं मोहनदास पाई को यहां पे लाना चाहूंगा मुंबई से। आपने सुने हमारे ये 3 पॉइंट, कैसे इनको कर पाएंगे? ये करने के लिए प्रधानमंत्री को ये एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारे जो सिटीज है उनके लिए एक इंडिपेंडेंस रेवेन्यू सोर्स देना पड़ेगा। वो तो हो सकता है। और दूसरी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, नेशनल अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम, वो प्रोग्राम से सिटीज को पैसा डायरेक्ट से जाना है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं जाना है, लेकिन डायरेक्ट जाना है। ये तो अभी पंचायत को हो रहा है,
आपको पता है कि पंचायत को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, वैसे ही सिटीज को भी पैसा जल्दी आना है। और जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको एक चीफ मिनिस्टर को बुला के ये कहना है कि अगर वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिटियों में एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको एम्पावर करे तो वो सिटी को पैसा देंगे। अगर वो कहेंगे कि बॉम्बे के लिए हम 10,000 करोड़ 5 साल में देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको पैसा लेने के लिए एक रिफॉर्म करना है, तो हर चीफ मिनिस्टर रिफॉर्म करेंगे। तो आप कह रहे हैं, जैसे शैलजा जी ने भी कहा, कि उसको लिंक कर दीजिए, अगर जब तक आप ये माइलस्टोन अचीव नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ जी, हम बार बार यही देखते हैं कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स जो शायद आपकी पार्टी की ना हो, दूसरी पार्टी की हो, तो वो कहेंगे अटैक ऑन फेडरलिज्म, कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अब आके रूल बना रही है। देखिए, ये प्रोविजन JNNURM में ऑलरेडी है, काफी होशियार स्कीम है JNNURM जी। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको अर्बन लैंड सीलिंग लॉ निकालना चाहिए। ऐसे कंडीशनल ग्रांट्स हैं JNNURM में जी, उसी को आप एक्सपैंड कीजिए। और फेडरलिज्म की बात ही नहीं है, आपको नहीं चाहिए तो आप मत लीजिए, बस इट हैज टू बी, जब वॉलंटरी है तो जो भी चिल्लाएं। और गवर्नमेंट को, ये प्राइम मिनिस्टर को, सब देश के लोगों को, जनता से कहना पड़ेगा कि आपके मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। तो उसके सामने वे कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे, आप देखते रहिए, वो उतना आसान नहीं होगा। अच्छा, तो धीरज, ये हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के काफी फंड्स, जैसे जेरी ने भी कहा, कि लिंक्ड है माइलस्टोन पे, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट रिफॉर्म करेगी तब हम आपको पैसा देंगे। लेकिन ये बात उसी पे आ जाती है कि पॉलिटिकल विल और जो नेक्सस है पॉलिटिशियन का और वेस्टेड इंटरेस्ट का, वो इसके रास्ते में तो आएगा। वो तो ठीक है राघव, लेकिन इस देश की राजनीति जो है बदल रही है। जो हमारे शहर के वोटर हैं वो ज्यादा जागृत हैं आजकल, अपने हकों के बारे में जानते हैं, और वो आवाज अपनी उठाएंगे, चाहे सड़कों पे उठाएंगे या टीवी स्टूडियो में उठाएंगे। इसलिए नेताओं को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। तो नेताओं के ही हित में है कि वो थोड़ा अर्बन वोटर्स को भी मतलब उनके लिए भी पॉलिसी बनाए। पहले तो होता था कि ये वोट नहीं डालते तो इनको क्या देना, लेकिन अब वोट डाल रहे हैं। आपने दिल्ली की इलेक्शन में देखा 70% वोट डाल रहे हैं। तो अब इस जो राजनीति बदल रही है इस देश की, वो बदलती रहेगी और अर्बन वोटर इंपॉर्टेंट होता रहेगा। तो आई थिंक अगर डिसाइसिव प्रधानमंत्री हो तो ये करा सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, इस पे सपोर्ट, इस पे वोट्स भी मिल सकते हैं। चलिए देखिए, हमारी अर्बन ऑडियंस यहाँ पे हमारे साथ ही बैठी हुई है, तो आप बताएं, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि चाइना से अगर हम कंपेयर करें तो चाइना ने लगभग 1950 की हम बात करें 17% अर्बनाइजेशन था, उसी समय इंडिया 21% था। बट आने वाले अभी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन चाइना हो गया। उसका मुख्य कारण जो रहा, उनकी स्पेंडिंग अगर हम देखें, बिकॉज अभी 6,000 पर कैपिटा उनकी एक्सपेंडिचर है फॉर द अर्बनाइजेशन, बट इंडिया की उसी लेंथ में देखें तो इट्स 1,000 ओनली। राइट, नहीं वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चार्टर्ड सिटी का पूरा जो ये मुद्दा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि नए सिटीज की जरूरत है और फिर आप लॉज के बारे में कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस के लिए आपको कुछ ना कुछ इंश्योर करना पड़ेगा, तो फिर ये जो एग्जिस्टेंट सिटीज हैं उसी को आप क्यों नहीं ठीक करते हैं? ये आपको कैसे मालूम कि ये जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो नए सिटीज बनाएंगे वो आपके सोशल जस्टिस को इंश्योर करेंगे? वो तो आपको लॉ में लाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको लॉ में लाना पड़ेगा उनकी। वो लॉ और जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं वो एग्जिस्टेंट सिटीज में भी तो कर सकते हैं। चलिए जगी, आप इसका क्विकली जवाब देंगे, फिर हम ब्रेक में जाएंगे। बात इतना ही है कि चार्टर सिटीज का मतलब क्या है। वो नए सिटीज होंगे जहां पे लॉज अलग होंगे, इसलिए सोशल जस्टिस का प्रॉब्लम आता ही नहीं है, क्योंकि जो भी वहां सेटल करेंगे वो वहां फैक्ट्रीज हो गए, उनके यूजर्स फीस हो गए, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम है। ये एग्जिस्टिंग सिटी से प्रेशर कम करेगा। जैसे लवासा का एग्जांपल यहाँ पे फिट होता है क्या? हाँ, बहुत कुछ उन्होंने कंप्लीटली प्लान सिटी बनाया। अभी बंबई में भी देखिए, नवी मुंबई जब भी बनाए थे, अगर उसको सेम पैटर्न पे नहीं उसे चार्टर सिटी बना देते तो वो एक इकोनॉमिकली वायबल यूनिट होता, सब कुछ होता है, उधर प्लान स्पेसेस हैं। इसलिए चार्टर सिटीज का मतलब इतना ही है कि आप उसे न्यू
रूल्स पे चलाएं जहां पे इनकम वहीं जनरेट होता है, वहीं इन्वेस्ट होता है। चल धीरज, आप कुछ कहना। इंडिया में बदलाव लाना ज्यादा मुश्किल होता है, शुरुआत से कुछ करें तो ज्यादा आसान होता है। आई थिंक इसलिए चार्टर सिटी का ऑप्शन अट्रैक्टिव है। चलिए, तो जैसे हमने देखा हिंदुस्तान में दोनों की जरूरत है। एग्जिस्टिंग सिटीज को तो रिफॉर्म आपको करना ही करना है, और जो 50 नई सिटीज बनाने की बात है उनको अगर एक नए ढांचे में, एक नए लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर में या लीगल फ्रेमवर्क में बनाएंगे तो शायद अच्छा होगा।